खान मोटिवेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। हम आर्टिकल भाग दूसरा पढ़ाएंगे। पहले हम पढ़ चुके हैं इनडेफिनेट आर्टिकल। अब हम डेफिनेट आर्टिकल के बारे में जानेंगे। हाँ, लेकिन जिसने पहला पार्ट नहीं देखा है वो हमारे यूट्यूब चैनल पर पहला पार्ट देख ले, उसके बाद में दूसरा पार्ट समझ में आएगा। और स्किप ना करें, क्योंकि इसमें बहुत ही ज़रूरी कम्पिटेटिव एग्जाम को लेकर बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ों को बताया जाएगा। डेफिनेट आर्टिकल, जैसे कि हम पहले से पढ़ रहे हैं, डेफिनेट आर्टिकल का मतलब होता है पहले से ही किसी वस्तु के बारे में चर्चा की हुई हो, किसी वस्तु के बारे में बोला जा चुका हो या बताया जा चुका हो। पहला रूल देख लेते हैं। जब किसी पूर्व निर्धारित वस्तु निर्धारित के बारे में कहा जाता है, यानी किसी चीज़ के बारे में हम पहले से ही जिक्र कर चुके हैं, किसी चीज़ के बारे में वार्तालाप कर चुके हैं या पहले से ही पॉइंट आउट की गई वो चीज़, उसके बारे में, उससे पहले हम दाग यूज करेंगे। देख लेते हैं एग्जाम्पल देख लेते हैं। आई फाउंड अ बैग, द बैग कंटेन अ कॉइन। आई फाउंड अ बैग, मैंने एक बैग पाया या मुझे एक बैग मिला। द बैग कंटेन अ कॉइन, उस बैग में जो सिक्के थे, क्योंकि द मतलब यहाँ पे पहले से ही जो ये बैग है पहले में ही निर्धारित हो चुका है, पहले में ही निश्चित हो चुका है कि बैग के बारे में बात की जा चुकी है, इसलिए द का यूज किया गया है। आई फाउंड अ बैग और द बैग कंटेन कॉइन, क्योंकि बैग में सिक्का है या था। सेंटेंस के हिसाब से देख लेते हैं, क्योंकि ये पास्ट का सेंटेंस तो सिक्का था इसलिए। और इसमें और आ जाता है, दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। दूसरे एग्जांपल की ओर चलते हैं। दिस इज द विलेज वेयर आई लिव, यह वो गांव है जहां मैं रहता हूँ। दिस इज द विलेज वेयर आई लिव, यानी मैं रहता हूँ पहले से ही निर्धारित है, पहले से मैं रह रहा हूँ, इसलिए द का यूज हो गया। तो किसी पूर्व निर्धारित वस्तु के बारे में बात कही जा रही हो तो वहां पे द का यूज होगा, क्योंकि वह पहले से ही निर्धारित हो रही है वस्तु से, इसलिए डेफिनेशन से मालूम पड़ता है। इन डेफिनेट आर्टिकल, शरीर के अंगों के नाम के पहले द का यूज होता है, यानी द का प्रयोग किया जाता है। एग्जांपल देख लेते हैं। He was wounded in the arm. He was wounded in the arm, यानी उसकी जो चोटिल हुआ वह वहां से चोटिल हुआ। सेकंड एग्जांपल देख लेते हैं। अमन hit Ram in the head. शरीर के अंगों के नाम के आगे हमेशा द का यूज किया जाता है। अब आगे देख लेते हैं। सुपरलेटिव डिग्री से पहले द का यूज किया जाता है। किसी भी कंपैरेटिव डिग्री के आगे भी अगर द का यूज किया जाता है, उसके भी एग्जांपल आगे बताए जाएंगे। सुपरलेटिव डिग्री के आगे द का यूज किया जाता है। सुपरलेटिव डिग्री के सामने हमेशा द का यूज किया जाता है। एग्जांपल देख लेते हैं। हमेशा कुछ परिस्थितियां ऐसी भी आती है जहां सुपरलेटिव डिग्री का यूज होते हुए भी द का यूज नहीं किया, सुपरलेटिव में द का यूज नहीं किया जाता है, वो हम आपको आगे बताएंगे। तो पहले ये एग्जांपल देख लेते हैं। ही इज द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ आवर क्लास, वह हमारी कक्षा का सबसे अच्छा विद्यार्थी है। बेस्ट, ये सुपरलेटिव डिग्री का प्रतीक होता है बेस्ट। और सेकंड एग्जांपल देखते हैं। सी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल
इन दिस स्कूल, वह इस स्कूल में बहुत खूबसूरत है, क्योंकि यहाँ कंपेरिजन जो अपने सुपरलेटिव के बारे में बताया जा रहा है, क्योंकि इस स्कूल में सबसे खूबसूरत है यानी सुंदर है। अब बात देख लेते हैं। अब बात क्या है, कुछ स्थिति ऐसा होती है अगर मोस्ट का यूज वेरी के रूप में किया गया हो, मोस्ट का यूज वेरी के रूप में किया गया हो, बहुत के रूप में किया हो, सुपरलेटिव डिग्री में अगर मोस्ट का यूज वेरी के रूप में किया गया हो तो वहां पे दा का यूज नहीं करेंगे। अब देख लेते हैं एग्जांपल। सी इज मोस्ट ब्यूटीफुल, सी इज मोस्ट ब्यूटीफुल। यहाँ पे क्यों, यहाँ पे स्कूल में तो कह रहे हो अपने स्कूल में, अब यहाँ पे मोस्ट का यूज वेरी के रूप में किया जा रहा है, वह बहुत खूबसूरत है यानी कि वह बहुत सुंदर है। यहाँ मोस्ट का यूज वेरी के रूप में किया जा रहा है, इसलिए हम दा का यूज नहीं करेंगे। यहाँ पे अपवाद के रूप में भी देखा जा सकता है। रूल क्या है, अगर सुपरलेटिव डिग्री में मोस्ट का यूज वेरी के रूप में किया गया हो तो वहां दा का यूज नहीं किया जाएगा। पढ़ेंगे, किसी धार्मिक समुदाय के नाम, साम्राज्यों के नाम, इतिहास की घटनाओं के नाम, राजनीतिक दलों के नाम, रेल, जहाज, अखबार के नाम, नदियों, नहरों और समुद्रों के नाम, समुद्र के नाम, इनके आगे दा का यूज किया जाता है। अब एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। धार्मिक समुदायों के नाम, द मुस्लिम, द हिंदू एक्ट, हिंदू, द सिख, द सिख, और जितने भी धार्मिक समुदाय हैं उनके नामों के आगे हमेशा दा का यूज किया जाता है। दूसरा, साम्राज्यों के नाम के, द अकबर सम्राट, द अकबर, इतिहास की घटनाओं के नाम के आगे दा का यूज, द राजनीतिक दलों के नाम के आगे लगाया जाता है, द बीजेपी, द कांग्रेस, द आम आदमी पार्टी, इत्यादि एक्ट। और आगे देख लेते हैं, रेल, जहाज, अखबारों के नाम के आगे द ट्रेन, जहाज, द शिप, अखबारों के आगे सबसे पहले द ट्रेन, द अमर उजाला, अखबारों के नाम के आगे अमर उजाला, द दैनिक जागरण, और आगे देख लेते हैं, नदियों, नहरों व समुद्र के नाम के आगे नदी। ये सब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। मैं आपको बताऊंगा, आगे बताऊंगा कौन से एग्जाम में कब क्या पूछा गया है। नदियों के नाम के आगे द इंदिरा गांधी नहर, इंदिरा गांधी नहर, कैनल, इत्यादि। और आगे नदियों की द गंगा,
समुद्रों के नाम क्या है, समुद्र के नाम क्या आगे, द एटलांटिका, समुद्र के नाम क्या आगे, द एटलांटिका, द एटलांटिका सी, अटलांटिक महासागर इत्यादि। और आगे चलते हैं, कितना हो गया। शॉर्ट में हम कह सकते हैं दुनिया की इकलौती वस्तु के आगे हमेशा द का यूज किया जाता है, जैसे द सन, द मून, गाँव के नाम के आगे द का यूज किया जाता है, जैसे द वेस्ट, द ईस्ट, द नॉर्थ, द साउथ। दिशाओं के नाम के आगे हमेशा द का यूज किया जाता है। द का यूज कहाँ नहीं किया जाता है, अब हम ये देख लेते हैं। वेयर इज नॉट यूज ऑफ द, कहाँ यूज नहीं किया जाता है। गेम्स, गेम्स के नाम के आगे कभी द का यूज नहीं किया जाता है। और सीजन्स के नाम के आगे कभी द का यूज नहीं किया जाता है। कलर्स के नाम के आगे कभी द का यूज नहीं किया जाता है, यानी कलर्स, रंगों के नाम के आगे कभी द का यूज नहीं किया जाता है। लेकिन इसमें कुछ अपवाद है, मैं बता दे रहा हूँ। एक अपवाद है, अगर कलर का नाम एडजेक्टिव के रूप में लिया गया हो तो द का यूज किया जाएगा। पहले ये समझ लेते हैं, लैंग्वेज यानी भाषा के नाम के सामने कभी द का यूज नहीं किया जाता है। सब्जेक्ट के नाम के सामने यानी विषय के नाम के सामने कभी द का यूज नहीं किया जाता है। कुछ बीमारी है, कॉलरा, इनके नाम के सामने कभी द का यूज नहीं किया जाता है। इसमें अपवाद है, अगर बीमारी प्लूरल है तो, जैसे मीमंस, एक बीमारी होती है मीमंस, इत्यादि, इनके नाम के अगर प्लूरल में है तो द का यूज किया जाएगा। पहले देख लेते हैं, जैसे गेम, गेम्स, द क्रिकेट नहीं होगा, द क्रिकेट नहीं हो सकता, केवल क्रिकेट। आई एम प्लेइंग क्रिकेट, एज थोड़ी आई एम प्लेइंग द क्रिकेट, आई एम प्लेइंग क्रिकेट, नॉट आई एम प्लेइंग द क्रिकेट। अब देख लेते हैं, आई एम प्लेइंग क्रिकेट, नॉट, ये सही है, आई एम प्लेइंग द क्रिकेट, ये गलत है क्योंकि गेम का नाम क्रिकेट है, तो कभी गेम के नाम के सामने द का यूज नहीं किया जाएगा। अगला एग्जांपल देख लेते हैं, सीजन्स, जैसे द स्प्रिंग सीजन्स, सीजन्स के नाम के सामने द का यूज नहीं किया जाएगा। तो कहते हैं द विंटर सीजन, विंटर सीजन कहेंगे, विंटर सीजन, या बताओ स्प्रिंग सीजन, स्प्रिंग सीजन होता है, स्प्रिंग सीजन इत्यादि, एक्ट। समर सीजन, समर सीजन इत्यादि, कभी भी सीजन्स के नाम के सामने द का यूज नहीं किया जाता है। अब कलर्स, कलर्स के नाम के सामने द का यूज नहीं किया जाता है। रंगों के, कलर्स के नाम के सामने द का यूज नहीं किया जाता है, यानी रंगों के नाम के सामने द का यूज नहीं किया जाता है। एग्जाम्पल, अगर
कलर का यूज एडजेक्टिव के रूप में लिया गया है तो द का यूज किया जाएगा। देख लेते हैं कैसे। आई हैव अ रेड पेन। ठीक है, दूसरे एग्जांपल, यू हैव अ ग्रीन पेन या बाइक। आप पर हरी मोटरसाइकिल है, मेरे पास लाल पेन है। क्योंकि इसका ये रेड जो है इसकी क्वालिटी को दिखा रहा है। ये एडजेक्टिव के रूप में लिया गया है, विशेषता के रूप में लिया गया है। और लैंग्वेज के सामने, लैंग्वेज यानी भाषाओं के सामने कभी द का यूज नहीं किया जाता। भाषा देख लेते हैं कैसे। यू स्पीक इंग्लिश, नॉट, ये सही है। ही स्पीक्स द हिंदी। ये गलत है क्योंकि भाषा हिंदी भाषा है तो यहाँ दा का यूज हो गया, तो इसलिए गलत हो गया। ये सही है ये, क्योंकि भाषाओं के नाम के सामने कभी दा का यूज नहीं किया जाता है। आगे देख लेते हैं। सब्जेक्ट यानी भाषाओं के नाम के सामने भी नहीं किया जाता। और सब्जेक्ट यानी विषय, विषयों को जैसे द साइंस साइंस, ये गलत हो गया, केवल साइंस। या फिर ज्योग्राफी, मैथ, हिंदी भाषा, या फिर सब्जेक्ट भी होता है और हिंदी, दोनों चीज़ें एक में आ जाती है। हिंदी भाषा भी होती है और हिंदी सब्जेक्ट भी होता है। इंग्लिश भी होती है और इंग्लिश सब्जेक्ट भी होता है, इंग्लिश भाषा भी होती है। कुछ बीमारियों के नाम के सामने, ऐसी कॉलरा के नाम के सामने कभी द का यूज नहीं किया जाता है। अगर बीमारी प्लूरल है तो जैसे मीमंस, तो द का यूज किया जाएगा। कंपनी या एयरलाइंस के नाम के सामने कभी द का यूज नहीं किया जाता। कभी आपने लिखा नहीं देखा होगा द रिलायंस या फिर द वोडाफोन, द आइडिया, इस तरीके आपने कभी देखा नहीं होगा। या वोडाफोन, इस तरीके आपने कभी भी लिखा नहीं देखा होगा। केवल कंपनी का नाम आता है, द का यूज कभी नहीं आता है। अब देख लेते हैं कौन से एग्जाम में आर्टिकल पूछा गया है एसएससी के थ्रू या यूपी टेट के, सी टेट के। एग्जाम्पल देख लेते हैं। सी टेट 2019 में पूछा गया यूरोपियन के हिसाब से। ही इज एन लगेगा या फिर ए लगेगा, यूरोपियन। सी टेट 2019 में पूछा गया है, जिसमें मैंने एग्जाम दिया था, मैंने भी दिया था वो एग्जाम। इसमें पूछा कौन सा दिया, एन लगेगा या फिर ए लगेगा। तो हम जैसे भी प्रोनाउंसिएशन की बात पहले पार्ट में कर चुके हैं। द साउंड ऑफ प्रोनाउंसिएशन अगर आता है तो आगे फ्री होगा, क्योंकि ये ई जो है यू की आवाज़ निकाल रही है। द फर्स्ट लेटर ऑफ यूरोपियन इज द मेकिंग साउंड ऑफ consonant of Hindi, that we can use here A, not a N. So attention, where is the use article? Then first of all we see the sound of vowels and consonant. Where is the making the consonant voice or not? On voice of vowels, then we can use after it. ठीक है, अगर हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करें। अगला चैप्टर कर लेगा अपलोड कराएंगे। अब अगले चैप्टर में बात करेंगे। अब इससे अगला होगा ये आपका डेफिनेट आर्टिकल और इनडेफिनेट आर्टिकल का चैप्टर पूरा हो चुका है। थैंक यू।